बस ये करना शुरू कर दो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। राधे राधे मित्रों। सब जीवों में सबसे ज्यादा मनुष्य ही दुखी क्यों है? मनुष्य के जीवन में ही दुख क्यों आते हैं? जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं भगवान का एक अनन्य भक्त। एक बार हुआ यूं, एक ट्रक था। ट्रक के अंदर चावलों की बोरी थी। ट्रक सड़क पर चलता जा रहा था। बहुत उबड़-खाबड़ रास्ता आया, बहुत गड्ढे थे। रास्ते में ट्रक लड़खड़ा गया तो उसमें से चावलों की एक बोरी नीचे गिर गई। ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाता रहा, उसे पता नहीं चला। पीछे एक बोरी गिर गई जिसमें चावल थे। जैसे ही बोरी नीचे गिरी, चावल बिखर गए। जब चावल बिखर गए तो थोड़ी ही देर बाद वहां कुछ चींटियां आ गई। चींटियों ने आकर के चावल खाए और उसके बाद चींटियां चली गई। थोड़ी देर के बाद पक्षियों को चावल दिखाई दिए। कुछ पक्षी आए, पक्षियों ने आकर के वह चावल खाए। उसके बाद पक्षियों का भी पेट भर गया, पक्षी भी चले गए। उसके बाद एक गाय आई, गाय ने आकर थोड़े से चावल खाए, उसका भी पेट भर गया, वह भी चली गई। उसके बाद उसी सड़क से एक मनुष्य आ रहा था। उसने देखा कि चावलों की एक बोरी गिरी हुई है, चावल सड़क पर फैले हुए हैं। उसने पूरा जोर लगा करके सारे चावल इकट्ठा करके बोरी में भरे और बोरी को कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। चावल को लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, बाकी जितने भी जीव आए उन्होंने आराम से भोजन किया, पेट भरा, संतुष्टि हुई और अपने अपने मार्ग पर चले गए। लेकिन जब मनुष्य आया तो उसने पेट नहीं भरा, उसने उसे इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जोर लगा करके अपने कंधे पर उसे लादा और अपने घर की तरफ चला गया। सिर्फ मनुष्य के अंदर तृष्णा है, मनुष्य के अंदर लालच है। मनुष्य आज को जीना नहीं चाहता, भविष्य के लिए जोड़ना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को आज से कोई भी लेना देना नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिएगा कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए हम सब के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, पर्याप्त मात्रा में सुख होता है, खुशियां होती है, लेकिन हम सब लगे हुए हैं भविष्य के लिए। हम बोझ ढोना चाहते हैं, उस बोझ के तले दबना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं जिसका पता ही नहीं है कि वह होगा भी या नहीं। दो चीजें इंसान को हमेशा परेशान रखती है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक उसका गुजरा हुआ कल, जिसकी याद में, जिसकी वजह से वह आज परेशान हो रहा है, और दूसरा आने वाला कल, कि आने वाला कल कैसा होगा, क्या नहीं होगा। जबकि हम सब जानते हैं, पल भर की खबर नहीं। बाकी जितने जीव हैं इस प्रकृति में आनंद लेते हैं, घूमते फिरते हैं, पेट भरते हैं, स्नेह से रहते हैं। लेकिन मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। आपके पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, फिर भी आपको उसकी पर्याप्त मात्रा महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि यह काफी नहीं है। आपको और जोड़ना है और जोड़ना है और जोड़ना है, क्योंकि बोझ के तले दबे रहने की आदत हो गई। इसको एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमारी सीट रिजर्व होती है, रिजर्व सीट पर जाकर के बैठते हैं और अपने सामान को ट्रेन के अंदर सीट के नीचे, सीट के ऊपर एडजस्ट करते हैं, सामान को इधर उधर व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद हम सफर करते हैं। जब सफर कर रहे होते हैं तो जो सामान हमने जाते ही एडजस्ट कर दिया था, लेकिन वास्तविकता में सामान को हमने एडजस्ट किया नहीं था, सामान को हमने अपने सर से उतारा नहीं था। जिस बोझ को लेकर के हम ट्रेन में चढ़े थे, वह बोझ लगातार पूरे सफर में हमारे सर पर रहता है। बार बार उठकर यह देखते रहते हैं कि सामान सुरक्षित है कि नहीं, मेरे जूते ठीक से रखे हैं कि नहीं, कोई उठाकर तो नहीं ले गया, मेरा बक्सा ठीक से रखा है कि नहीं, कोई उठा करके तो नहीं ले गया। और इस सारी सोच के भीतर हमने सारे सफर को, उसके आनंद को जिया ही नहीं, उसे महसूस ही नहीं किया, सारी रात्रि निंद्रा का आनंद लिया ही नहीं। बार बार उठ उठ कर देखते रहे कि सामान ठीक से रखा है कि नहीं। यह बात सिर्फ ट्रेन के सफर की नहीं है, बल्कि जीवन के सफर की भी है। हम जिंदगी में अपने सर पर इतना बोझ लेकर चल रहे हैं कि हम इस सफर का आनंद ही नहीं ले पा रहे। और यदि सफर का आनंद लेना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो आज को, इसी पल को जीना सीखिए। तब आपको एहसास होगा कि यह पल बहुत आनंदित है।
बहुत खुशनुमा है। आप यकीन मानना, जिस ईश्वर ने आपके जन्म लेने से पहले आपके दूध का इंतजाम कर दिया था, उसने आपके सारे जीवन का इंतजाम कर रखा है। वह आपके दुख को आपसे पहले महसूस करते हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। यदि हम अपना सत्कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, सुख में रहेंगे, दूसरों को सुख देते रहेंगे, तो यकीन मानना हमें सुख प्राप्त होता रहेगा। और यदि हम हमेशा ईश्वर के संपर्क में रहेंगे, सत्कर्म करेंगे, जिससे हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता हमसे प्रसन्न होंगे, तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भविष्य जानते ही नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है वह सबको पता है। इसलिए आज में विश्वास के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए, सुख के साथ रहिए, दूसरों के साथ आनंद बांटते हुए रहिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। वह आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, प्रभु पर अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखिए। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। मित्रों, यह धार्मिक कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल शुद्ध कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।